छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीणा ने आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर के अचानक अस्पताल पहुंचने से हड़कंप की स्थिति रही। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड, टॉयलेट और फ्लोर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और सफाई व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने कहा कि जिला अस्पताल के मानकों के हिसाब से सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और मरीजों को साफ सुथरा वातावरण मिलना चाहिए। उन्होंने सफाई इंचार्ज से चर्चा करते हुए फ्लोर को ड्राई रखने और टॉयलेट की नियमित सफाई करने के निर्देश दिए। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। इस निरीक्षण के अंदर क्या पाया? मेडिकल आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था और उसके साथ में ही समस्त जो DH का स्टाफ है उसके साथ में चर्चा भी करी गई है और काफ़ी सुधार अपेक्षित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जिसमें सबसे प्रथम तो साफ़ सफाई की व्यवस्था है जो कि काफ़ी उसमें कमियां पाई गई हैं। दूसरा, कुछ समस्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी है जिसमें स्टाफ का शॉर्टेज है, साफ सफाई के लिए सिक्योरिटी पर्सनल का भी शॉर्टेज है। उसके प्रस्ताव यहाँ की टीम ने भेजे हुए हैं, तो उसको हम लोग एक बार कोशिश करेंगे कि उसका सैंक्शन जल्दी मिल जाए। अटेंडर्स की व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है, जितने अलाउड होने चाहिए उससे कहीं अधिक संख्या में अटेंडर्स यहाँ पे पेशेंट्स के साथ में रहते हैं, जिससे हमारे फ्लोर्स पे अव्यवस्था की स्थिति बनती है। तो उस पे भी फ्लोर इंचार्जेस को निर्देशित किया है कि कम से कम अटेंडर्स की व्यवस्था ठीक रखें। संभवतः बेंचेस और लगाने की आवश्यकता है जहाँ पे सुविधापूर्ण तरीके से वो लोग बैठ सकें। और जो लीकेज का इशू है, यहाँ पे लीकेज का इशू भी पाया गया है कि छत से पानी टपक रहा है क्योंकि शीट्स में कुछ सुधार नहीं हुआ है। तो उसमें तात्कालिक रूप से टारपोलिन के माध्यम से भी पानी को रोका जा सकता था, लेकिन उस तरीके का भी प्रयास नहीं किया गया, तो उसके संबंध में भी निर्देशित किया गया है। इसलिए देखा जाता है कई बार दवाइयाँ उपलब्ध नहीं रहती, पट्टे भी नहीं रहते अस्पताल में, लोगों को बाहर से मंगाना पड़ता है। नाइट के दौरान ज़्यादातर समस्या है। अभी सिविल सर्जन साहब ने ये चीज़ संज्ञान में मेरे लाई है। उन्होंने इसके संबंध में जो कॉर्पोरेशन है उसके साथ में पत्राचार भी किया है, तो मैं उस पत्राचार के माध्यम से एक बार स्वयं बात करके उसमें देखूंगा कि कुछ व्यवस्था कम से कम मेडिसिन सप्लाई में बहाल हो सके। सफाई को लेकर के देखा गया है कि सफाई को लेकर के सिविल सर्जन के द्वारा कई बार बिलिंग भी रोकी गई है, लेकिन पुख्ता इंतजाम नहीं हो पा रहे, जिस कारण से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रही। उनका कहना है उनका टेंडरिंग प्रोसेस अभी किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसी तरीके से पार्किंग का भी टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। मैंने कुछ चीज़ों में उनको गाइड किया है और उम्मीद ये है कि जल्दी टेंडरिंग प्रोसेस उनका पूरा होगा और उसके बाद में जितना आवश्यकता है, जितना सैंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपनी सफाई व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था की सिचुएशन यहाँ पे बहाल कर पाएंगे। जिला अस्पताल में ज़्यादातर जो दलाल होते हैं प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल की, वो यहाँ पर ज़्यादातर घूमते हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस वगैरह लगा के। हमने जो हमारी शासकीय एम्बुलेंस की व्यवस्था है उसका एक क्यूबिकल नीचे ही खोलने के लिए निर्देशित किया है, जो सुगमता पूर्वक सारे पेशेंट्स को दिखे भी। तो इससे अगर उनको एम्बुलेंस बुलाने पे उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो उनके पास में एक फोकल पॉइंट रहेगा जहां पे जाके वो अपना इशू डिस्कस उनके साथ में कर पाएंगे। मैंने ये भी निर्देशित किया है और आज शाम में हमने DHS की मीटिंग भी रखी है जिसपे इस पे और डिस्कशन करेंगे कि CMHO जो भी एम्बुलेंस हमारे शासकीय रूप से उपलब्ध है यहाँ पे, उनके फंक्शनिंग की रिपोर्ट आती है, उसको एनालाइज करेंगे। कहाँ पे उसमें एम्बुलेंसेज कितने एफिशिएंटली चल पा रही हैं, कितने एम्बुलेंसेज बंद पाई जाती हैं, कितने एम्बुलेंसेज जो उनके पार्किंग लोकेशन है वहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, उसके संबंध में भी नोडल एजेंसी के साथ में कार्रवाई के लिए चीज़ें शेयर करेंगे ताकि जितना संभव है शासकीय रूप से हमारी एम्बुलेंसेज उपलब्ध हो सके। इस तरीके की दलाली उन पर कार्रवाई करने की बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने इसीलिए इनको निर्देशित भी किया है कि कहीं पे भी ऐसी शिकायत है, हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा भी नंबर हॉस्पिटल में सारे फ्लोर्स पे एक स्थान पे लगा दें जहाँ पे कोई शिकायत हो तो कम से कम ऑलरेडी पेशेंट्स फ़ोन कर ही देते हैं, लेकिन और इजीली सबका नंबर उपलब्ध रहे तो सबके पास में इस चीज़ की जानकारी पहुंचे और उसके माध्यम से कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सके। अस्पताल के लेबर रूम में स्टाफ की कमी है सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, स्टाफ की कमी है। NHM को मुझे ये बताया गया है कि स्टाफ के इंक्रीज करने के लिए नर्सिंग स्टाफ के लिए पत्राचार किया गया है
तो उसको फॉलो अप करके कोशिश करेंगे कि वो सैंक्शन हो जाए तो स्टाफ की पूर्ति हो इसमें। जो बेड्स का इशू है, अभी एक और हमारा बिल्डिंग सामने कंप्लीट हो गई है, बीडीसी ने कंप्लीट करी है, लेकिन अभी तक एनओसी उसकी उनको इशू नहीं हुई है। तो उन्होंने अभी सामने कमिटमेंट किया है कि 15 दिन में समस्त प्रकार की एनओसीज प्राप्त कर लेंगे और उन्हें उस एनओसीज के प्राप्त होने के बाद में काफ़ी पेशेंट का लोड हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर पाएंगे, जिससे व्यवस्था में यहाँ पे सुधार हो। बारिश को लेकर क्या अपील करना चाहिए? ITN National